लेसन प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉग्निजेंट के 50 प्लस कोड डिबगिंग क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में डिफ़िकल्टी जो लेवल है ईज़ी, मीडियम और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन है आपके पास। आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगर आउटपुट है तो यहाँ पे ऑप्शन में आउटपुट गिवन है, अदरवाइज़ एरर है, ठीक? आपको बताना है इस ओवरऑल कोड में देख के क्या है, ठीक? नाउ कोड ये बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है, ठीक? आपको इश्यू बताना है। देखिए ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं एन नाम का, उसमें वैल्यू है स्टोर है, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल, इसमें वैल्यू स्टोर है 1, फॉर लूप लगा हुआ है हमारे यहाँ पे फैक्टोरियल निकालना है, ठीक? नाउ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप में यहाँ पे लास्ट में जब लूप के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है देखिए, अब ओवरऑल अगर कोड ये रन करेगा, ठीक? ओवरऑल कोड अगर ये रन करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? तो ये बेसिकली प्रिंट करेगा 1 को प्रिंट करेगा अगर सेमीकोलन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक? क्यों करेगा? क्योंकि जो जो सेमीकोलन लगा हुआ है लूप के बाहर, ये बेसिकली टर्मिनेट कर देगा लूप परमानेंटली, ठीक? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या है? हम लोग इस सेमीकोलन को हटा देंगे, सीधा इस तरह लिखेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, देन हम लोग फैक्ट मल्टीप्लिकेशन इनटू आई, ठीक? ये हम लोग इस को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, ठीक? बट अभी क्या है, अभी जो आउटपुट आएगा हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जो ओवरऑल लूप है ये रन करेगा 1 से लेकर आई इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, आई इक्वल टू एन तक, ये चलता जाएगा। उसके बाद ये एक ही बार ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक? क्योंकि यहाँ ओवरऑल सेमीकोलन जो लगा हुआ है लूप के बाहर लगा हुआ है, ये लूप को परमानेंटली टर्मिनेट कर देगा। और इसी इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कोड लगाएंगे कि सेमीकोलन लास्ट में हटा देंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जावा में लिखा हुआ है, ठीक? जावा का है कोड ये। आपको इसमें एरर बतानी है या आउटपुट बताना है, ठीक? हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक? नाउ हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पे स्ट्रिंग है, एस टी आर है, यहाँ पे हेलो है लिखा है, एक स्पेस है, यहाँ पे एक वेरिएबल है रेप करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, लूप लगा रहे हैं फॉर आई इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक? सेमीकोलन आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, देन हम लोग इसको यहाँ पे इस्तेमाल करें। आपको बताना है यहाँ पे एरर क्या है। देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे गौर करिए, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को एस टी आर डॉट कैर एट, यहाँ पे आई पास हुआ है, ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, आई इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक? अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आउट ऑफ बॉन्ड। आउट ऑफ बॉन्ड क्यों आएगा? क्योंकि जो इंडाइस है वो 0 टू लेंथ -1 तक जाती है, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एस टी आर डॉट लेंथ लगा हुआ है, -1 नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो सर्विस होंगी यहाँ पे आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक? तो अभी जब आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएंगे तो हमारा जो एरर आएगा वो क्या आएगा, एरर आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिखेंगे, इसी में ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे -1 लिखेंगे, तो ये बेसिकली एरर को शो नहीं करेगा, ठीक? बट अभी यहाँ पे एरर है तो क्या एरर शो कर रही है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड की, ठीक? ऑप्शन नंबर 2। मैं जो प्रॉब्लम है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक? ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखते हैं, ये हमारा सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास सम है, सम इक्वल टू 0 है, फॉर लूप लगा हुआ, लूप इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आई मॉडुलस 2 डिवाइड इक्वल टू 0 हम लोग सम कर रहे हैं, ठीक है? नाउ सिंपल, यहाँ पे जो लूप लगा हुआ है, लूप कौन सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज लगा हुआ है, सम इक्वल टू प्लस आई, ठीक? ये बेसिकली एरर शो करेगा, क्यों शो करेगा? क्योंकि जो ये क्या है, असाइनमेंट है, ये इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक? हम लोग इसको बेसिकली असाइन कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक? नाउ गलती इसमें पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस है वो इक्वल टू के बाद लगा हुआ है, ठीक? अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये कभी जब भी होता है तो हम लोग सम इस तरह लिखते हैं, सम प्लस 1 प्लस इक्वल टू 1, सॉरी आई, इस तरह लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये एरर को थ्रो करेगा। अब यहाँ पे कौन सी एरर को थ्रो करेगा, बेसिकली एरर तो है बट ये क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक? रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट कौन सा प्रोवाइड करेगा, ये 10 को प्रोवाइड करेगा, ठीक? 10 प्रोवाइड होगा यहाँ पे, ठीक? बट इस अगर बट ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक? तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग खाली ये लाइन लिखेंगे, सम प्लस इक्वल टू आई। अब ये क्या करेगा, जो वैल्यू को है वो इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक?
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास एरे है, एरे में 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, फॉल लगा हुआ है, ठीक। नाउ इसको देखें, यहाँ पे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक, और आई प्लस प्लस यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, ये जो है आई लेस देन इक्वल टू 5, ये बेसिकली एरर है। ये एक एरर कौन सी है? ये बेसिकली लूप रन करेगा अंटिल आई लेस देन इक्वल टू 5, जो कि होता है आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेस। हम लोग बेसिकली उसकी लिमिट कि मतलब अबव हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेस, ठीक। अब यही ये प्रॉब्लम है, यही हमारा एरर शो करेगा, ठीक। यहाँ पे कौन सी एरर होगा? अनडिफाइंड बिहेवियर वाली, ऑप्शन नंबर डी। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ इक्वल टू का साइन यहाँ पे हटा देंगे। इक्वल टू का साइन हटा देंगे तो ये बेसिकली रन करेगा, एग्जैक्टली ये रन करेगा। बट अभी यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड बिहेवियर के अंदर आता है, ये इसका मतलब है ये आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेस है, ठीक ना। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सी प्लस प्लस का कोड है, ठीक ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ना अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे है हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक लगा रहे हैं, स्टैक में पुश कर रहे हैं, 10 को पुश किए, देन हम लोग 20 को पुश किए, देन हम लोग एक बार पॉप किए, दूसरी बार पॉप किए, मतलब दोनों वैल्यू को हटा दिए, देन हम लोग फिर पॉप कर रहे हैं, ठीक ना। एक चीज़ देखिए, हम लोग ने फिर 3 बार पॉप लगाया हुआ है, ठीक। 3 बार जो पॉप लगाया हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी हमारी जो स्टैक है वो इम्प्टी हो गई है, ठीक। जो हमारा स्टैक ऑलरेडी क्या है, इम्प्टी है, तो हम लोग फिर इसको फिर पॉप कर रहे हैं, फिर हम लोग लिख रहे हैं स्टैक एम्प्टी, ठीक। तो ये बेसिकली एक फॉल्ट है। कौन सा टाइप का फॉल्ट है? ये सेगमेंटेशन फॉल्ट है। यहाँ पे पॉपिंग जो कर रहे हैं हम लोग एंड एम्प्टी स्टैक में, पॉपिंग किस में कर रहे हैं? एक एम्प्टी स्टैक में। ऑलरेडी यहाँ पे इस लाइन में हमारी स्टैक एम्प्टी हो गई है, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉपिंग एंड एम्प्टी स्टैक। ये कौन सा अनडिफाइंड बिहेवियर के अंदर आता है? अनडिफाइंड बिहेवियर इसके अंदर में कौन सी फॉल्ट आएगा? ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा इसमें, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइन लिखेंगे, जो कि होगा इफ एस डॉट एम्प्टी एस डॉट पॉप, ये एस डॉट पॉप, ये लाइन हम लोग बस लिखेंगे, ठीक। ये लाइन लिखेंगे तो हमारा एग्जैक्ट कोई भी एरर को शो नहीं करेगा। हमारा क्या प्रिंट होगा? देन एम्प्टी स्टैक, ऑप्शन नंबर ए प्रिंट होगा। बट अभी क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सेम सी प्लस सी में लिखा हुआ है, ठीक। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन। नाउ इसको रीड करते हैं। देखिए, हमारे पास ओवरऑल स्टैक है यहाँ पे, देन हम लोग के पास स्टैक हेड है, यहाँ पे नल है, स्टैक, ठीक। देखिए एक चीज़ यहाँ पे एरर है। कौन सी एरर है? यहाँ पे सेम है, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हेड क्या है? हमारा नल है, और जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कौन सी? सेगमेंटेशन फॉल्ट की। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसकी मेमोरी को एलोकेट करेंगे। उसके लिए हम लोग को एक लाइन लिखनी पड़ेगी, जो कि होगा हेड इक्वल टू स्टैक नोट एंड malloc साइज ऑफ स्ट्रक नोट। ये लाइन हमको लिखनी पड़ेगी, तब हमारे पास कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आएगी। उस हम लोग जब ऐसे ये लाइन लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए। बट अभी क्या आएगा? यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आएगी। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमारे पास लीनियर सर्च का है, लीनियर सर्च का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। और ये सी प्लस प्लस में कोड हमारा क्या है? लिखा हुआ है, ठीक। इसको देखें, अगर इसको रीड करें तो यहाँ पे एक गौर करिए, सेम यहाँ प्रॉब्लम, बहुत माइनर प्रॉब्लम है। वो कौन सी है? आई लेस देन इक्वल टू एन की। ये बेसिकली ये प्रॉब्लम जब आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी कौन सी? सेगमेंटेशन फॉल्ट, ये प्रॉब्लम आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस लाइन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, आई लेस देन एन से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा? ये जो वैल्यू है वो रन करेगा, यानी कि ये कोड पूरा रन करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च का बेसिकली यहाँ पे है, और ओवरऑल कोड यहाँ पे गिवन है, ठीक। अब चेक करेंगे कैसे रन करेगा। देखिए, ओवरऑल यहाँ पे देखिए, हमारे पास लो है वेरिएबल है, हाई वेरिएबल है, यहाँ पे अरे डॉट लेंथ -1 तक है, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे गौर करिए, ये यहाँ पे लगा हुआ है लो लेस देन हाई, ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक।
अगर लो लेस देन हाई है तो बेसिकली ये यहाँ पे एरर शो कर देगा। एरर कौन से शो करेगा? एरर नहीं शो करेगा, बट ये क्या करेगा, जो रिजल्ट है वो -1 यहाँ पे देगा। जो रिजल्ट है वो -1 देगा। बट ये जो लूप है, ये लूप कहाँ तक चलेगा? लूप चलेगा लो लेस देन हाई तक। यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को क्या कर देगा? मिस कर देगा। ठीक, अब लास्ट एलिमेंट को मिस ना करे उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लो लेस देन इक्वल टू हाई। ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे और ये अच्छे से वर्क करेगा। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक, देखिए इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है, इसको रीड करते हैं एक बार। ठीक, नाउ इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से प्रॉब्लम है, और ये क्रिएट कौन कर रहा है? ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली जो इनर लूप है ये एक्सेस कर रहा है ij+1 को, जो कि बियॉन्ड बॉन्ड है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस लाइन में, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे j लेस देन n-1 को लिखेंगे। तब ये कोड ओवरऑल रन करेगा, बट अभी ये रन नहीं करेगा। अभी ये बियॉन्ड हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। ठीक, उसके बाद अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बेसिकली हमारा क्या करेगा? करेक्टेड, जो करेक्टली सॉर्टेड यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे गिवन है, आपको इसको रीड करिए, बताइए क्या इसमें एरर आ रही है, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, नाउ बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो कि है यहाँ पे, ये हम बेसिकली स्वाइप कर रहा है। ये स्वाइप का कोड है। बेसिकली जो स्वाइप जो लॉजिक है यहाँ पे मिस हो रहा है। ठीक, यहाँ पे स्वाइप का लॉजिक होना चाहिए, बट इस स्वाइप का लॉजिक मिस हो रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है? ये प्रिंट करेगा, ये डुप्लीकेट एरे को प्रिंट करेगा। डुप्लीकेट इन एरे, बेसिकली यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अभी जो एरर है इसमें, बट इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्वाइपिंग का लॉजिक लगाएंगे। स्वाइपिंग का लॉजिक लगाना आपको पता है क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इंट लेंगे, टेम्प, एक वेरिएबल लेंगे, ब्लैंक वेरिएबल, जिसमें हम लोग यहाँ पे इस तरह हम लोग इसको स्वाइप करेंगे। यहाँ पे मिन लिखेंगे, देन हम लोग यहाँ पे अरे मिन इक्वल टू टेम्प करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये स्वाइप लॉजिक हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद ये बेसिकली रन करेगा और हमारा आंसर क्या देगा? सॉर्टेड देगा, यानी कि जो कंप्लीटली सॉर्टेड यहाँ पे देगा। बट अभी क्या है? ये बेसिकली डुप्लीकेट्स इन एरर दे रहा है। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बेसिकली पैलिंड्रोम का कोड है, बहुत ही ईजी है। आपको पता है पैलिंड्रोम क्या होता है, कि हम लोग रिवर्स करें तो अगर स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, वो सेम ही एज इट इज़ आना चाहिए। ये मैडम को अगर इसको रिवर्स करें तो सेम मैडम ही हमारा आना चाहिए। ठीक, नाउ अभी क्या इसकी बात करें हम लोग करेक्टेड आंसर की यहाँ पे, तो अभी जो इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ठीक, अगर इसको देख रहे हैं, ये हमें बेसिकली, तो अगर हम लोग ये अभी क्या है? पैलिंड्रोम, ये जो मैडम लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, ये पैलिंड्रोम है। बट अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए पैलिंड्रोम भी आंसर है, नॉट पैलिंड्रोम है, सेगमेंटेशन फॉल्ट है, कंप्लीशन एरर है। ठीक, आप डायरेक्टली अभी यहाँ पे नहीं लगा दीजिएगा कि पैलिंड्रोम, अभी क्योंकि यहाँ पे पढ़ना है हम लोग कोड को, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। कोड को रीड करते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इस लाइन में प्रॉब्लम है। जब कंडीशन चेक करें इफ लाइन, अगर अभी इसका अगर आउटपुट निकालें तो नॉट अ पैलिंड्रोम आएगा। यहाँ पे नॉट अ पैलिंड्रोम आएगा। ठीक, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है str len -i, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, बेसिकली हम लोग इसका एक ये है, बेसिकली इसको बोलते हैं ऑफ बाय वन एरर है। ठीक, असल छोटी सी एरर है। छोटी सी एरर क्या है? इसकी प्लेस पे हम लोग क्या लिखना चाहिए था? str len -i-1, ये लाइन लिखेंगे, तब हमारा क्या आएगा? ये करेक्टेड आंसर देगा। बट अभी ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एरर है। एरर कौन सी है? ऑफ बाई वन एरर है। ठीक, एक ही एरर यहाँ पे है। अभी क्या आंसर आ रहा है? नॉट अ पैलिंड्रोम आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये सब लिखेंगे, तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा क्या? पैलिंड्रोम आंसर आएगा। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेबिनो की सीरीज का है। बहुत ईजी है क्वेश्चन है। बेसिकली इसको बताना क्या है? सेम कोड में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है कोड। तो इसको बताइए आउटपुट क्या है। ठीक, आउटपुट बेसिकली अगर इसको रन करेंगे, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, देन सी है, ए बी। तो इसका को आंसर होगा, पहले आई 1 प्रिंट करेगा, देन उसके बाद
फिर एक वो 1 प्रिंट करेगा, यानी कि स्टार्टिंग 2 प्रिंट 1 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, क्विक रिवीजन के लिए एक एक 1 यहाँ पे है तो दूसरा 1 है नहीं, तो ये नहीं होगा। 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे i = 1 है, और i = 2 ये नहीं होगा। आई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 1 2 3 5, क्योंकि हम लोग ने ऑप्शन देखो, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एक दो है, ये सारा फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट हमारा ये आ गया आउटपुट, तो हम लोग ऑप्शन से मैच करा लेंगे, कहीं पे ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे भी 1 1 होता, देखिए यहाँ पे 1 1 होता, तब हम एक और डिजिट चेक कर लेते हैं। बट अभी क्या है, हम लोग जल्दी के लिए हम लोग इस तरह का हेल्प लेंगे, ऑप्शन की हेल्प लेंगे। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम नंबर का है, जावा में कोड लिखा हुआ है, आपको इस पर देखना है क्या है इसमें। ठीक, यहाँ पे नंबर है =29, वेरिएबल है नम, उसका वैल्यू है 29, बुलियन इफ प्राइम इज ट्रू, वहाँ लूप लगा हुआ है फॉर i = 2 और i <= num/2 i++, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है इस प्राइम। तो बेसिकली जो कोड है ये मोस्टली करेक्टेड है फॉर एफिशिएंसी। अगर लूप की बात की जाए बेसिकली, तो लूप जो है बेसिकली रन करेगा टिल i <= num/2, तो ये बेसिकली रन करेगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक, ये आंसर ट्रू आएगा। इसकी जगह में लेकर एक और चीज़ होती है, वो क्या है, हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ लगा सकते हैं, है वो है i <= math.sqrt num। ठीक, ये लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, ये भी कोड सही है, हमारा आंसर भी रन होगा, ऑप्शन आएगा ट्रू। बट इस कोड की जगह हम लोग इस तरह भी इस कंडीशन को लिख सकते हैं, i <= math.sqrt num। ठीक, नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरे रिवर्स से लेकर, अरे रिवर्स का यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, नाउ ये भी सही है, -5 है, लूप लगा हुआ है यहाँ पे, temp = i है, i = -1 है। नाउ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो इंडेक्स एरर है, यहाँ पे इंडेक्स एरर यहाँ पे इस लाइन में इंडेक्स एरर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे एरे n-i-1, इसका इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक, बट अभी क्या है, एरर है, कौन सी एरर है? अनडिफाइंड बिहेवियर है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स एरर है। तो हमारी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये हमारा करेक्ट है, अगर इस तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके प्लेस पे अगर हम लोग ये कोड लिख दें, तो ये बेसिकली हमारा क्या करेगा? रन करेगा। बट अभी क्या है, हमारे पास एरर है, इंडेक्स एरर है, ये अनडिफाइंड बिहेवियर है। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें GCD है, GCD कैलकुलेशन का यहाँ पे कोड है, C++ में लिखा है, आपको यहाँ पे बताना है ये क्या है। ठीक, नाउ बहुत ईज़ी है, देखो, जो हमारा इनपुट है, यहाँ पे इनपुट देखिए दोनों जीरो है। अब दोनों जीरो है, बेसिकली ये लीड कर रहा है इनफाइनाइट रिकर्सन। हम लोग इनफाइनाइट रिकर्सन ऐड करा, बेसिकली ये जो जीरो, दोनों जो इनपुट है वो दोनों जीरो हैं, इसका मतलब ये लीड करेगा इनफाइनाइट रिकर्सन। हमारा आंसर में ही है इनफाइनाइट रिकर्सन, तो इनफाइनाइट रिकर्सन इज करेक्ट। ठीक, अब इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेस केस को ऐड करेंगे, हम लोग इस कोड को हैंडल कर सकते हैं। बट अभी क्या है, ये जीरो जीरो है, इनपुट हमारे दोनों क्या है? जीरो है। तो हमारा ये लीड करेगा इनफाइनाइट रिकर्सन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ नेचुरल नंबर का कोड है, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या होगा। ठीक, नाउ हमारे पास वेरिएबल है एन नाम का, 5 वैल्यू स्टोर है यहाँ पे, उसके बाद सम है, इसका जो वैल्यू स्टोर है 10 है, सॉरी 0 वैल्यू स्टोर है। ठीक, हम लोग ने सम करना है, i = 1, i<= n i++, देन सम हमारा यहाँ पे है। ठीक, एक चीज चेक करिए, यहाँ पे जो सेमीकोलन लगा हुआ है वो लूप के बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब जो सेमीकोलन आफ्टर फॉर लूप है, इसका मतलब ये क्या करेगा? लूप को टर्मिनेट कर देगा परमानेंटली, यानी कि लूप को एंड कर देगा परमानेंटली। ठीक, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी क्या आ रहा है? एरर आएगा, कौन सी आएगी? अनडिफाइंड एरर आएगी, अनडिफाइंड बिहेवियर आएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेमीकोलन को हटा देंगे, तो हमारा एक कोड एग्जैक्टली रन करेगा। बट अब ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरर शो कर रहा है। एरर शो करना मतलब अनडिफाइंड बिहेवियर, अगर ग्रुप सेमीकोलन को हटाएंगे तब हमारा कोड रिटर्न होगा, तब हमारा ओवरऑल जो नंबर है उसका सम यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करके देगा। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल से। ठीक, फैक्टोरियल का कोड है, यहाँ पे देखें फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पे n = 0 है, एंड रिटर्न कर रहा है n × n⁻1। अब यहाँ पे फैक्टोरियल देखिए -5 है। अब यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो निगेटिव है, निगेटिव इनपुट है। अब जब निगेटिव इनपुट है तो हमारा जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? इनफाइनाइट रिकर्सन की प्रॉब्लम होगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो क्या करेंगे? ऐड करेंगे बेस केस को फॉर नेगेटिव नंबर के लिए। बट अभी यहाँ पे कौन सी एरर स्टम होगी? यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो की एरर यहाँ पे शो होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है? निगेटिव इनपुट है। अब निगेटिव इनपुट के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस केस को ऐड करना पड़ेगा नेगेटिव नंबर के लिए। बट अभी यहाँ पे क्या आंसर आ रही है? स्टैक ओवरफ्लो की एरर आ रही है।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा है डायनेमिक मेमोरी इशू की है, ये सी प्रोग्राम में लिखा हुआ है, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल देखिए हमारे पास क्या है, ओके आई, ओके यहाँ पे देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कौन सी, सेम हमारा यहाँ पे देखिए मैलो 5 है, 5 इंटू साइज ऑफ इंट है, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। अब इस इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब जो हमारी एरे है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी, ठीक। तो हमारा एक एरर आएगी यहाँ पे, आउट ऑफ बाउंड अगर एरर है नहीं है यहाँ पे अनडिफाइंड बिहेवियर, तो अनडिफाइंड बिहेवियर हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, आई लेस देन 5, ठीक। इस प्रॉब्लम को इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटर अर्थमेटिक सी प्लस प्लस का कोड है, ठीक। ना इसको देखते हैं यहाँ पे इशू कहाँ आ रहा है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन है 50 अनडिफाइंड बिहेवियर कंपाइलेशन एरर आ रही है, हमारे पास एरर है 1 2 3 4 5 है जो वैल्यू है एरर एरर की। और यहाँ पे क्या है, PTR प्लस 5 है, ठीक। नाउ यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग देखें 0 1 2 3 4 4 है, और यहाँ पे क्या लिखा है 5 लिखा है, बेसिकली सिंपल है, आउट ऑफ बॉन्ड सर्विस है। ये कौन सी आउट ऑफ बॉन्ड सर्विस है, टी रिफ्रेशिंग आउट ऑफ बॉन्ड पॉइंटर, ठीक। किसकी वजह से, इस लाइन की वजह से। अब यहाँ पे कौन सी एरर आएगी, अनडिफाइंड बिहेवियर की एरर आएगी, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन इशू जावा के अंदर, ठीक। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ही मेंशन कर दिया कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन इशू, ठीक। अब जो हमारा जो आउटपुट होगा यहाँ पे ऑप्शन में ही गिवन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। बट इसको देख लेते हैं, ठीक। कहाँ पे एरर है, देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, सीधा जिसने भी जावा का कोड किया होगा उसने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी तुरंत ही। यहाँ पे क्या है, ऊपर मैंने क्वेश्चन भी लगा दिया किस चीज़ का क्वेश्चन है, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन इशू का। यहाँ पे आपने कोड को देख के ही समझ गए होंगे जो लोग जावा में अंदर कोड कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मॉडिफाई किया है लिस्ट को ड्यूरिंग इटरेशन में, ठीक। अब यहाँ पे इसमें काम तो कर लिया बट हम लोग ने इटरेशन को इस्तेमाल नहीं किया कहीं पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इटरेटर, ठीक। ITERATOR को यूज़ करेंगे, ठीक, इस कोड के अंदर, ठीक। तब ये रन करेगा। बट अभी क्या है, ये कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन इशू आ रहा है, कौन सी, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन यहाँ पे दे रहा है, ठीक। क्योंकि हम लोग ने इस्तेमाल किया है लिस्ट को ड्यूरिंग इटरेशन प्रोसेस में, ठीक। तो हम लोग को इटरेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा और हम लोग ने यहाँ पे किया नहीं है, तो हमारा यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बफर ओवरफ्लो क्या है, क्वेश्चन है, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है, यहाँ पे बफर है, इंटर्न यहाँ पे वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे STRCPY लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पे बफर किया हुआ है, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक। सारा खेल ये है, हम लोग ने बफर का इस्तेमाल करा, यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में गिवन है बफर ओवरफ्लो का। बेसिकली इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखना है हमको, हम लोग को इसके प्लेस पे लिखना है STRNCPY, क्योंकि ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है लेंथ की लिमिट के लिए, ठीक। बट ये प्रॉब्लम यहाँ पे कॉस हो रही, कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, बफर ओवरफ्लो की आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेस के STRCPY मेथड की जगह हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा STRNCPY को इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है विद लेंथ लिमिट के लिए, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डेडलॉक सिनारियो है जावा के अंदर, ठीक। आपको कोड को रीड करना पड़ेगा, कोड रीड करिए आप लोग, मैं भी रीड करता हूँ कोड को। ओके, ऑप्शन में हमारे पास गिवन है मेथड 1 एंड मेथड 2 आर प्रिंटेड, डेडलॉक आकार, कंप्लीशन एरर, रैंडम आउटपुट, ठीक। कोड देखिए जरा, कोड बेसिकली क्या है, एक सर्कुलर लॉकिंग का इस्तेमाल कर रहा है, सर्कुलर लूप में चल रहा है, ठीक। सर्कुलर लूप है यहाँ पे, सर्कुलर में एक तरह से कह सकते हैं ये सर्कुलर लॉकिंग है, ठीक। अब सर्कुलर लॉकिंग में क्या होता है, डेडलॉक आकार हो जाता है, ठीक, डेडलॉक के केस आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो मेथड है देखिए, हम लोग ने यहाँ पे बनाया है वॉइड मेथड 1, ठीक। उसके बाद हम लोग ने सिंक्रोनाइज किया रेस्ट जो हमारा यहाँ पे है वेरिएबल, वो यहाँ पे देखिए रेस्ट 2 है, यहाँ पे हम लोग ने मेथड को 1 को प्रिंट किया है, ठीक। फिर ये जो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे देखो आ रही है मेथड 2 को फिर रेस्ट 1, बेसिकली जो ये है बेसिकली क्या है, ये सर्कुलर लॉकिंग का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, ठीक। अब सर्कुलर लॉकिंग केस में क्या होता है, डेडलॉक हमेशा आ जाता है,
ठीक, डेडलॉक आ जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेडलॉक आकर आएगा। बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिस्टेंट लॉकिंग ऑर्डरिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे डेडलॉक नहीं आएगा। बट अभी किस केस में क्या आ रहा है, डेडलॉक अकर हो रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर मेन फंक्शन देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर, यहाँ पे देखिए थ्रेड के लिए हमने जो बनाया है मेथड 1 और मेथड 2 डॉट स्टार्ट है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक अकर हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कंसिस्टेंट लॉक ऑर्डरिंग का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर इन अ कोड। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल कोड है, यहाँ पे हमारे पास ठीक सिंपल, आपको देखते ही पता चल गया होगा। यहाँ पे हमारे दो आर्गुमेंट हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं, एक वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग है जो कि है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास ही नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है यहाँ पे एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी, ये है टाइप एरर आएगी। ठीक, टाइप एरर है यहाँ पे, किस टाइप की एरर है यहाँ पे, तो यहाँ पे है मिसिंग आर्गुमेंटल एरर। यहाँ पे एक आर्गुमेंटल जो है वैल्यू है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंटल एरर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऐड फंक्शन मेथड फंक्शन है, ये बेसिकली इसको चाहिए क्या, दो आर्गुमेंट चाहिए। हम लोग क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, जो एक आर्गुमेंट की वैल्यू को पास कर रहे हैं जो कि है 5। हमको बी की वैल्यू भी यहाँ पे चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग इशू को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ ओके, एरे है इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट एरे 5 और मैं सिस्टम डॉट प्रिंट यहाँ पे कर। देखिए एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब भी याद रखिएगा जावा के अंदर जब भी हम एरे में खेल खेलते हैं, तो जो हमारी इंडेक्स होती है वो जीरो इंडेक्स होता है। ठीक, जीरो इंडेक्सेड होता है यहाँ पे जावा के अंदर। ठीक, अब जिसकी वजह से जो वैलिड इंडेक्स होती है, जो वैलिड इंडेक्स होती है वो 0 to यहाँ पे 5 आए, 0 to 4 आएगी, इस केस में 0 to 4 आएगी। ठीक, और ये जो एरे साइज होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं एरे 5 को। अब जब एरे 5 को एक्सेस करेंगे तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड की। ठीक, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड की यहाँ पे एरर शो होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रॉन्ग विद दिस कोड। ठीक, हमारे पास यहाँ पे कोड है। एक चीज याद रखिए, यहाँ पे देखो इंट एक्स इक्वल टू 5, यानी कि वेरिएबल जो एक्स है उसमें वैल्यू स्टोर है 5। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं एक्स इक्वल टू 10। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करना है, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं 10 वैल्यू, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। इस प्लेस पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे डबल इक्वल टू का यहाँ पे यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या सिंगल इक्वल टू का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एक एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी, लॉजिकल एरर आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, क्योंकि जो ये है सिंगल इक्वल टू है, ये बेसिकली हम लोग बेसिकली किसी को वैल्यू असाइन करते हैं, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये कंपेयर करता है। ठीक, तो हम लोग को ये इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ये। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द बग। अब यहाँ पे बग को फाइंड करना है। ठीक, नाउ अगर इसकी बात देखें, हम लोग एक लिस्ट बनाए हुए हैं 1 2 3 4, एंड देन लिस्ट 2 बनाया हुआ है इक्वल टू लिस्ट 1। लिस्ट 2 में हम लोग ऐड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये सही है, कोड रन करेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। हम लोग 5 को अपेंड करें, लास्ट में 5 आ जाएगा, तो यही हमारा आउटपुट होगा। बट इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये हमारे पास देखिए बोथ जो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, बेसिकली रिफर कर रहे हैं सेम लिस्ट के अंदर इन अ मेमोरी, हम लोग उसको मॉडिफाई कर रहे हैं लिस्ट 2 को। ठीक, क्योंकि हम लोग लिस्ट 2 को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, इसमें 5 अपेंड कर रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होगा लिस्ट 1 में। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, हम लोग लिख सकते हैं लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट कॉपी। इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए न्यू लिस्ट को। तो अभी आंसर क्या आ रहा है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है स्पॉट द एरर। ठीक, हमारे पास एस है, एस में वैल्यू नल है, यहाँ पे एस इक्वल टू एस डॉट इक्वल हमारे पास टेस्ट है, प्रिंट करें। इसे याद रखिए, ये क्या है, हमारे पास नल है। ठीक, यहाँ पे हम लोग नल पॉइंटर का यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक, नल पॉइंटर है यहाँ पे, और हम लोग कॉल कर रहे हैं इक्वल्स को। ठीक, अब बेसिकली इक्वल्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे नल रिफरेंसिंग है, जो कि हमारा एस है, एस में वैल्यू स्टोर है, नल है, तो ये कौन सी एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं इस तरह, टेस्ट डॉट इक्वल्स एस। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, बट अभी यहाँ पे इशू है कौन सा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन के यहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक, ना हम लोग कोड डिबगिंग करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस
ठीक, वाई को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है सेमीकोलन लगा हुआ है। अब सेमी कोलन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये ओवरऑल लूप है ये एम्प्टी लूप बन जाएगा। बेसिकली जब आफ्टर फॉर लूप के अंदर हमारा सेमीकोलन लगा हुआ है, इसका मतलब ये एम्प्टी लूप है, और ये लूप कब कब तक चलेगा, जब तक हमारा आई बिकम 6 ना हो जाए। और उसके बाद ये एक ही बार क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा। जब हमारा आई इक्वल टू 5 तक चलेगा, उसके बाद आई इक्वल टू हमारा 6 आएगा, तो ये केस हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ही लास्ट में ये प्रिंट करेगा, एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो क्या प्रिंट होकर आएगा हमारा, आई बी आएगा, यानी कि 6 प्रिंट करके हमारा ये देगा, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा लास्ट में। ठीक, अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेमीकोलन को यहाँ से हटा देंगे, तो हमारा कोड ओवरऑल एग्जैक्ट रन करेगा, हमारा आउटपुट आएगा, तब ए आएगा। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट द इशू। यहाँ पे इशू देखिए, देख के ही पता लग गया यहाँ पे, यहाँ क्या है, हम डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग पास जो वैल्यू कर रहे हैं, यहाँ पे 10,0 पास कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं वो बाय जीरो कर रहे हैं, जो कि होता है अनडिफाइंड होता है। और यहाँ पे एक एरर आती है जो कि बोला जाता है जीरो डिवीजन एरर आती है पाइथन के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वो है जीरो डिवीजन एरर आएगी। ठीक, तो इसको चेंज सही करने के लिए हम लोग यहाँ पे जीरो की वैल्यू को चेंज करेंगे। जब भी जीरो के साथ कुछ भी डिवाइड करते हो तो हमारा जीरो डिवीजन एरर आती है पाइथन के अंदर, होगा, ये बट कोड एक लिखा चीज हुआ यहाँ है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ है। हर केस के बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ, यानी कि अगर हम लोग जो केस 5 है, यानी एस इक्वल टू 5 है, ठीक है, जो केस 5 हमारा जब रन होगा, ठीक, एग्जीक्यूट होगा, तो 5 तो प्रिंट करेगा ही करेगा। साथ में डिफ़ॉल्ट भी की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ है। तो हमारा जो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो दोनों जो ऑप्शन केस 5 और डिफ़ॉल्ट केस दोनों रन होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट वन। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, इसमें वैल्यू स्टोर है 5, और वाई है हमारा यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, बट ये एक एरर है, ये बेसिकली एक यहाँ पे एरर शो कर रही है। वो कौन सी एरर है, वो टाइप एरर है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। बट इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग इंट में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, जो कि होगा यहाँ पे प्रिंट एक्स प्लस इंट यहाँ पे वाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को इंट में, तभी हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अभी क्या है, टाइप एरर, यहाँ पे एरर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सी से है, और सी से है क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी, जिसमें ए की वैल्यू स्टोर है 10 और बी की वैल्यू स्टोर है जीरो। यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करें, एक चीज़ याद रखिए, हमें डिवाइड करें जीरो से, तो यहाँ पे कौन सा एरर आएगी, डिवीजन बाय जीरो एरर आएगी। ठीक, अब ये है कोड सी का, तो यहाँ पे ओवरऑल ये बेसिकली जो डिवाइडिंग बाय जीरो है ये लीड करेगा अनडिफाइंड बिहेवियर को, और ये जो प्रॉब्लम आएगी ये रन टाइम एरर आएगी। ठीक, और या तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या रन टाइम यहाँ पे एरर आएगी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, डिवीजन बाय एरर इन रन टाइम। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा से। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, वाई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0। ठीक, इसको हम लोग डिवाइड करें, यहाँ पे देखिए जावा से, जावा में कोड लिखा हुआ है, जावा में जब कोड लिखा हुआ है तो यहाँ पे कौन सी एरर आएगी, यहाँ पे डिवीजन बाय एरर नहीं आएगी, यहाँ पे जो एरर आएगी वो है अर्थमेटिक एक्सेप्शन एट अ रन टाइम, क्योंकि ये जावा में कोड लिखा हुआ है। और डिवाइडिंग बाय जीरो बाय इन जावा इट कॉज एन एरर called arithmetic exception at runtime. This is a common runtime error for integer division. So that the correct answer here arithmetic exception at runtime. ठीक, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सी से, हमारे पास यहाँ पे कैर है, स्ट्रिंग यहाँ पे है 5 है, यहाँ पे हमारा डेटा है हेलो। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अगर इसकी हम लोग इंडेक्सिंग करें तो क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है। ठीक, बट यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है सी के अंदर। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा, सी में हमेशा जो स्ट्रिंग लिखी होती है उसके बाद भी एक हमको स्पेस चाहिए होता है, वो किस लिए, वो चाहिए होता है नल टर्मिनेटर के लिए, जो कि होता है /0 के लिए। बट यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या करिए, एक एरर को थ्रो करेगा, कहेगा हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है, जो कि जो एरर होगी वो कौन सी होगी, बफर ओवरफ्लो की। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है, अब 6 इसलिए करें क्योंकि जो इसकी अगर हम बात करें इस हेलो की, इसको चाहिए 6 बाइट चाहिए। ठीक, 6 बाइट किस लिए, 5 बाइट उसके करेक्टर के लिए, और 1 बाइट किसके लिए, नल टर्मिनेटर के लिए, जो कि होता है /0 के लिए। ठीक, इसीलिए यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 वैल्यू है, बफर ओवरफ्लो की एरर थ्रो करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो 5 की प्लेस पे 6 लिखेंगे, तो हमारा ये जो कोड होगा वो एग्जैक्टली रन करेगा। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फंक्शन, ये पाइथन में कोड लिखा हुआ है हम लोग यहाँ पे। ये बेसिकली ये जो लाइन लिखी हुई है ये है हमारा म्यूटेबल, ठीक, ये म्यूटेबल है। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है, ठीक। और हम लोग यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक, तो जो सेकंड कॉल फंक्शन होगा, ये हम फंक्शन पहला कॉल करेंगे, जो सेकंड फंक्शन जब कॉल करेंगे तो ये मॉडिफाई कर देगा सेम लिस्ट फ्रॉम द फर्स्ट कॉल में, ठीक। और ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, कौन सी वैल्यू को, 1, 2 के वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, ठीक। बट इस प्रॉब्लम को हम लोग और अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग इस प्लेस पे हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, इस प्लेस पे हम लोग लिखेंगे नन। नन वैल्यू को लिख सकते हैं और आखिर कोड लगा सकते, इसके बाद हम लोग कोड लगाएंगे, इफ़ बी इज नन देन बी इक्वल टू दिस, देन बी डॉट अपेंड ए, हम लोग रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे लाइन लिखेंगे रिटर्न बी और फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक। इस तरह भी इस लाइन को लिख सकते हैं। अभी आंसर क्या है, 1, बी 1, 2, ठीक। हाँ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जावा में लिखा हुआ है, हमारे पास स्ट्रिंग है 1, 2, 3 आर डे 4, ठीक, वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इंटीजर डॉट फास्ट इन पार्स इंट लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग ने सेकंड प्रिंट किया, इस नंबर को ये प्रिंट कर देगा, यानी कि इतना पार्ट हमारा करेक्ट है। फिर str.1 to a4, ठीक। यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे देखिए, ठीक, 1, 2, A4 है, ए जो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड है, ठीक। अब ए बेसिकली क्या है, कोई वैलिड डिजिट नहीं है यहाँ के अंदर, तो यहाँ पे एक एरर आएगी जो कि होगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एरर एट रन टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ट्राई और कैच का इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग ट्राई के अंदर लगाएंगे कि जो नम इक्वल टू इंटीजर, हम लोग लगाएंगे नम इक्वल टू सॉरी, ट्राई के अंदर लगाएंगे नम इक्वल टू इंटीजर डॉट पास डॉट एस टी आर, ये लगाएंगे। उसके बाद कैच के अंदर लिखेंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ई और सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट करके हम लोग लिखेंगे इनवैलिड फॉर्मेट, ठीक। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनिशियलाइज वेरिएबल का, ठीक। वो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक बी सी, ए बी और सम, यहाँ पे और सम इक्वल टू हमें ए प्लस बी है, ठीक। बट हम लोग ने कोई भी वैल्यू को यहाँ पे असाइन ही नहीं किया है, यानी कि ए की कोई वैल्यू नहीं दी है, बी की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हम लोग क्या ऐड करें, कुछ नहीं ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पे शो कर रहा है कि जो ए एंड बी है वो अनइनिशियलाइज वैल्यू है, ठीक। तो हम लोग को इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जो एरर है वो क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक, गार्बेज वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये है ए, हम यहाँ पे वैल्यू गिवन है, वहाँ पे हम लोग बी को प्लस कर रहे हैं, A+1, यहाँ पे हम लोग बी को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो कि होगा इंटीजर ओवरफ्लो का, ठीक, क्योंकि ये ओवरऑल रैप राउंड कर देगा और हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक। माइनस में क्या आएगा, -1, 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 8, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो इंटीजर ओवरफ्लो की यहाँ पे आ रही है। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है हमारा नल पॉइंटर से हमारा एस टी आर यहाँ पे नल है, यहाँ पे प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुका है, एक बार एक क्वेश्चन और आया इसकी तरह, इसी की तरह इस ऊपर। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे नल है, यहाँ पे जो एरर आएगी वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन की एरर आएगी, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे एस टी आर डॉट इक्वल्स लिखा है, तो इसी का प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हेलो हेलो लिख के यहाँ पे हम लोग होगा डैट, हम लोग यहाँ पे इक्वल्स देखिए एस टी आर यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरह लाइन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन की यहाँ पे एरर्स को थ्रो कर रहा है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्लोट पॉइंटर से हमारा वेरिएबल है ए और इसमें वैल्यू स्टोर है, बी की वेरिएबल यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे A+B इक्वल टू, हम कंपेरिजन कर रहे हैं 0.3 से, ठीक। और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, आपको बताना होगा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो नॉट इक्वल टू का आएगा, ठीक। अब बेसिकली क्यों यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आंसर आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन एरर यहाँ पे आएगी, जो कि होता है इलिप्शन कंपैरिजन होता है फ्लोट नंबर पॉइंट में, ठीक। अब ओवरऑल हम लोग उसको ऐड करने पे, जो हम अगर ऐड करें 0.1 0.2 बेसिकली ऐड होगा तो क्या आएगा, 0.3 आएगा। बट अभी भी एक हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लोटिंग पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन एरर आएगी। अगर हम लोग डायरेक्टली हमारी वैल्यू होती यहाँ पे 0.3 इक्वल टू 0.3 तो हमारा आता है इक्वल, बट अभी क्या है, ये नॉट इक्वल है, ठीक। क्योंकि जो सेम मेमोरी के अंदर ये काम नहीं हो रहा है, ठीक। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंगलिंग पॉइंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है टेम्प इक्वल टू 100 है और रिटर्न है एंड टेम्प, हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं।
और यहाँ पे बेसिकली हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एड्रेस को ऑफ लोकल वेरिएबल जो कि लीड कर रहा है डैगलिंग पॉइंटर की तरह। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे आएगी गार्बेज प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं टैम को, और टैम की जो वैल्यू है ये है, हम लोग इसको बेसिकली जो अगर इसके एड्रेस को रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं, ठीक। और ये जब एड्रेस को रिटर्न करेगा लोकल वेरिएबल को, ये बेसिकली एक तरह का लीड करेगा डैगलिंग पॉइंटर को, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, गार्बेज वैल्यू है, ठीक। तो गार्बेज वैल्यू हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है C++ से। आपको बताना आउटपुट क्या होगा, ठीक है। आई इक्वल टू हमारा 0 से, आई हमारी कंडीशन लगी हुई है आई इक्वल टू 5, जो कि आई में बेसिकली स्टार्ट हो रहा है आई इक्वल टू 0 से, ठीक। आई हम लोग जो वैल्यू है आई इक्वल टू 5 असाइन की गई है आई को, और जो कि कंडीशन हमारी क्या है वो ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई, ठीक। बेसिकली जो इन ये बेसिकली जो लूप होगा ये कहाँ तक चलेगा, ये बेसिकली इन्फिनाइट लूप होगा, प्रिंट करेगा 5 को, ठीक। बट इस केस को हमको सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्फिनाइट लूप ना चले तो हम लोग को सिंगल इक्वल टू की जगह पे हम लोग को डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करना होगा, ठीक। डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे तो जो इन्फिनाइट लूप है जो प्रिंट करेगा 5 को वो नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट है मेमोरी लीक का। यहाँ पे देखिए एक है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और मेमोरी लीक का इस्तेमाल है यहाँ पे प्रिंट किए, PTR यहाँ इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी को वो लॉस्ट हो चली आ रही है, ठीक, जिसकी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इसकी जगह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो जो कि होगा फ्री का। फ्री बेसिकली इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को हम लोग को फ्री मेमोरी को फ्री करने के लिए, ठीक। इसका इस्तेमाल करेंगे बिफोर री असाइनमेंट के लिए, ठीक। यहाँ पे इसकी प्लेस पे यहाँ पे हम लोग असाइन करेंगे, ठीक। अब अभी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, इसमें अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मेमोरी लीक की, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, मेमोरी को लीक करने की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। क्योंकि जो फर्स्ट हम लोग एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी को जो कि हमारी लॉस हो चली आ रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को फ्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास करेक्टर है और यहाँ पे वैल्यू स्टोर है हेलो, ठीक। और यहाँ पे देखिए 5 है और ये 5 है और हम लोग लिख रहे हैं C++ के अंदर, मैंने अभी वो एक्सप्लेन किया है। बेसिकली हम लोग को जो इसको जो बाइट चाहिए वो 5 बाइट चाहिए, ठीक। और प्लस 1 बाइट चाहिए नल टर्मिनेटर के लिए जो कि होता है /0 के लिए, बट यहाँ पे क्या है 5 है। तो बेसिकली ये कंसिडर करेगा ओवरफ्लो, ठीक, अनडिफाइंड बिहेवियर, क्योंकि हमारा जो नल पॉइंटर है वो टर्मिनेट वो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक। अब जब नल पॉइंटर ही हमारा मिसिंग है तो ये बेसिकली एरर को थ्रो करेगा जो कि होता है अनडिफाइंड बिहेवियर, ठीक। हमको क्योंकि हमको चाहिए क्या, नल पॉइंटर भी चाहिए साथ ही साथ अभी इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि नल पॉइंटर यहाँ पे क्या मिसिंग है /0, ठीक, यहाँ पे मिसिंग है। तो बेसिकली ये एरर को थ्रो करेगा जो कि होगा अनडिफाइंड बिहेवियर। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे फाइनल लगा हुआ है इंट x = 10, हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे, और x = 20 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम लोग न्यू वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं जब, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है फाइनल वेरिएबल लगा हुआ है आफ्टर इनिशियलाइजेशन, यानी इंट के पहले हम क्या लगा हुआ है फाइनल, तो हम लोग को जो न्यू वैल्यू है उसको असाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा जो कि होगा कंप्लीशन एरर, ठीक। बेसिकली अभी यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे फाइनल लगा हुआ है, ठीक। आप अगर फाइनल हटा देंगे तो ये बेसिकली प्रोग्राम रन करेगा, बट अभी यहाँ पे रन नहीं करेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बार इंस्टॉल करने के बाद दोबारा भी वैल्यू उसी वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, न्यू वैल्यू को उसको असाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे फाइनल लगा हुआ है तो यहाँ पे एरर को थ्रो करेगा जो कि होगा कंप्लीशन एरर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बेसिकली हम लोग एस टी आर यहाँ पे i = 0 है, i <= 5 है, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि हो गया i <= लगा हुआ है 5 लगा हुआ है, ठीक। अब बेसिकली जब हम लोग असाइन करेंगे ये बेसिकली ये बेसिकली प्रिंट करेगा नल करेक्टर को, ठीक, और गार्बेज वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपल जो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे। जैसे इसको रिमूव करेंगे तो ये ओवरऑल कोड को रन करेगा, हेलो को प्रिंट करेगा, बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या आ रही है, हेलो को तो प्रिंट करेगा ही करेगा, साथ में ये भी प्रिंट करेगा नल पॉइंटर को भी प्रिंट करेगा, नल करेक्टर को भी प्रिंट करेगा और गार्बेज वैल्यू को भी प्रिंट करेगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो हेलो प्लस गार्बेज करेक्टर को भी प्रिंट करेगा। थैंक यू एवरीवन। ये जो क्वेश्चन थे 50+ क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रेंट की हायरिंग चल रही है और बहुत जल्द आपके पास मेल आ जाएगा।